Now, the next topic जो actually हमारे लिए important is to calculate something that is known as WACC. But before I go and touch that, let me revise everything with you guys. First हम लोग ने start किया था KD, that is cost of debt. Cost of capital if you remember is equal to उसके अंदर debt आएगा, preference आएगा, equity आएगा, reserves आएगा. KD कैलकुलेट किया था हम लोग ने और KD कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज, रिडीमेबल, इरिडीमेबल. इरिडीमेबल KD इज इक्वल टू I1 माइनस T अपॉन NP. रिडीमेबल होगा तो I1 माइनस T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N अपॉन RV plus NP divided by 2. This is KD for us. Second, KP. Two things again. DP upon NP or DP plus RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Clear? Then we went to calculation of KE. KE was equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D upon MP. D1 upon MP plus G. E upon MP. E1 upon MP plus G. Dividends plus capital appreciation divided by purchase price. RF plus beta RM minus RF. 1 upon P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do you remember all of them? एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन से. एंड लास्ट वन KR इज इक्वल टू KE. अगर पर्सनल इनकम टैक्स होगा तो माइनस करेंगे, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो माइनस नहीं करेंगे. करेक्ट जा रहा है? Now once we have all these components in hand, 1, 2, 3, 4, अगर चार components हमारे हाथ में आ गए तो अब हम कैलकुलेट करने चलेंगे वेरी स्पेसिफिकली समथिंग दैट इज नोन एज WACC, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमारा मेन इंटेंशन ना गाइस was not calculating cost of equity or cost of debentures or cost of debt. वो तो specific cost था. Once we are through with the specific cost, we should proceed to calculate cost of capital. KC calculate करना है हम लोग को. KC, cost of capital. अब cost of capital calculate करने के लिए दो methods है. एक अपना simple average ले लो या तो एक weighted average ले लो. यहाँ पे simple average नहीं चलेगा. क्यों? बिकॉज अगर हमें 100 रुपी का कैपिटल कैलकुलेट करना है, 100 रुपी, तो हम सबसे 25, 25, 25, 25 कलेक्ट करें तो एवरेज चलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका कॉस्ट 8 रुपया है, इसका कॉस्ट 9 रुपया है, इसका कॉस्ट 10 रुपया है, इसका कॉस्ट 12 रुपया है, सो व्हाट वी कैन डू, 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, चलेगा. तो वील गेट एवरेज कॉस्ट. But what if I tell you that my collection is something like this? 60 debt से आया है, 10 preference से आया है, 20 equity से आया है, और let's say 25 equity से आया है, and 5 retained earnings से आया. If everything is coming differently, I cannot take a simple average. So what will I have to calculate? Something that is known as a weighted average, WACC, weighted average cost of capital. Every company will calculate weighted average only, simple average नहीं करना, unless and until कि सब जगह से equal amount of money आ रहा है. परफेक्ट है. अब weighted average calculate कैसे करेंगे? तो हमें एक टेबल बनानी है और उस टेबल में 5 कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5. यहां पे जो आंसर आएगा ये हमारे लिए होगा WACC. 5 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम सोर्स,
फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा? सोर्स, पैसा कहां से कलेक्ट किया है, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, डेट। अमाउंट, 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 सारे अमाउंट्स। सो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा सोर्स, सेकेंड कॉलम होगा हमारा अमाउंट, थर्ड कॉलम होगा हमारा प्रपोर्शन। मैंने सारी चीजों को बुक में बरोबर से एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट आप रीड भी करेंगे ना तो यू विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेल। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब है यहां पे जो भी आ रहा है टोटल, उस टोटल को हम लोग 100 अज्यूम करेंगे और फिर हर एक चीज का प्रपोर्शन निकालेंगे कि वो कितने प्रपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एक रैंडम अमाउंट्स लिख रहा हूं यहां पे, इक्विटी 25,000, रिजर्व्स 5,000, प्रेफरेंस 10,000, डेट 10,000, 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50,000। ये 50,000 को मैं अज्यूम करूंगा 100 है और मैं ये पूछ रहा हूं कि इफ 50,000 इज 100, हाउ मच इज 25,000? प्रपोर्शन निकालो, 25,000 into 100 डिवाइड बाय 50। एंड इन फैक्ट ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो ना, सिंपल कैलकुलेशन, चलो सब कैलसी जीरो पे करो तुम लोग और मेरे साथ कैलकुलेशन करोगे द वे आई एम टेलिंग इट टू यू। हाँ प्लीज, 100 डिवाइड बाय 50,000, मेरे साथ कर रहे हो? 100 डिवाइड बाय 50,000 इनटू दो बार मल्टीप्लीकेशन प्रेस करोगे, 25,000 इक्वल टू, आई गेस आपको आंसर आना चाहिए 50। कुछ प्रेस नहीं करो, डायरेक्टली लिखो 5,000, मतलब अपने कैलसी में 5,000 इक्वल टू, आपका आंसर आना चाहिए 10%, 10,000 इक्वल टू 20%, 10,000 अगेन इक्वल टू 20%। फिर से करें, आई वॉन्ट एवरीवन ऑन जीरो कैलसी प्लीज। अमाउंट्स लिखेंगे, टोटल लिखे, यहां पे 100। नाउ 100 डिवाइड बाय 50,000 इनटू 25,000 equal to 5,000 equal to 10,000 equal to 10,000 equal to, एक ही साथ सारे परसेंटेजेस आ जाएंगे एंड द परसेंटेज आई एम गेटिंग इज 50 10 20 20, टोटल 100 ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट कॉलम पे सोर्स, सेकेंड कॉलम पे अमाउंट, थर्ड कॉलम पे प्रपोर्शन, फोर्थ कॉलम पे इनका स्पेसिफिक कॉस्ट। इनका कॉस्ट के ई कैलकुलेट करेंगे कैसे? ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके, समझ रहे हो कि नहीं आप? ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके हम के ई कैलकुलेट करेंगे, फिर के आर कैलकुलेट करेंगे, फिर के पी कैलकुलेट करेंगे, फिर के डी कैलकुलेट करेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके हम इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालेंगे, मतलब उनका स्पेसिफिक कॉस्ट निकालेंगे हम यहां पे। नाउ फॉर एग्जांपल आई टेल यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12% और इन सबके कॉस्ट आ जाएंगे यहां पे स्पेसिफिकली। वही करना है, वो मैंने सिखाया आपको, वो कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, फिर ये टेबल बनेगा। फाइनली वेटेड कॉस्ट निकालना है हमें, तो वेटेड कॉस्ट इज 50 इंटू 12%, 50 इंटू 12%। चेक करो आंसर क्या आ रहा है, 50 इंटू 12%, 50 इंटू 12%, आई विल गेट द आंसर 6। तो यहां पे आप लिखेंगे 6, यहां पे आप उसका वेटेड कॉस्ट, इसका वेटेड कॉस्ट, इसका वेटेड कॉस्ट, और ये टोटल आएगा, दैट विल बी WACC। वो ही निकालना है हम लोग को। दैट्स माय आंसर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 5 columns. I hope you understand the methodology well. Column number 1, source, amount, proportion, cost, weighted cost, and the total of that will be known as WACC. Are we clear, guys? Pakka na? Should I pick up a question to do on that? Chalo, sheet pe jaiye. Question number 23, and you're not going to write in between. Huh? Question number 23. Are you with me now? From the following capital structure of the company, calculate the overall cost of capital. A by book value weights and second by market value weights. Source, the book value weights and the market value weights.
बुक वैल्यू, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, बुक वैल्यू दिया और मार्केट वैल्यू दिया है. The after tax cost of different sources of finance are equity capital 14%, retained earnings 13%, preference capital 10% and debentures 5%. Cost of capital calculate करना है मुझे. Now, क्या learn कर रहे हैं इस question में पता है आप? टेबल बनाना और टेबल बना के वो आंसर कैलकुलेट करना, बिकॉज स्पेसिफिक तो आता है हमें और फिर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके फुल फ्लेज क्वेश्चंस देखेंगे. बट व्हाट वी नीड टू स्टार्ट फंक्शनिंग अबाउट इज कि WACC दो बेसिस पे कैलकुलेट होता है. एक तो हम उसे बुक वैल्यू वेट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड हम उसे मार्केट वैल्यू वेट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दैट? बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स. पहले तो टेबल पक्का. कॉलम 1 2 3 4 5 और हमारा आंसर आएगा यहां पे WACC. फर्स्ट कॉलम होना चाहिए आपका सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट. सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी, retained earnings, preference and debenture. चार सोर्स है. नाउ द प्लानिंग स्टार्ट्स. अमाउंट्स यहीं पे वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू फंक्शन करता है. फिलहाल हम लोग WACC कैलकुलेट कर रहे हैं बुक वैल्यू के हिसाब से. अगर वो लोग कहे कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट के कॉलम में उनके बुक वैल्यू मतलब ना जो बैलेंस शीट में दिख रहा है फेस वैल्यूज पे कैलकुलेशन, और मार्केट वैल्यू मतलब उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है. सो बुक वैल्यू मतलब यहां पे फेस वैल्यू से कैलकुलेशन होगी. मार्केट वैल्यू अगर वो लोग पूछेंगे तो मार्केट वैल्यू डालेंगे हम वहां पे. उसमें भी क्या याद रखना है कि रिजर्व्स का बुक वैल्यू होता है पर रिजर्व्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता. सो जब हम मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करने जाएंगे तो रिजर्व्स पे सारे कॉलम पे डैश आ जाएगा, सारे कॉलम पे डैश. अगर मार्केट वैल्यू, फिलहाल हम बुक वैल्यूज कर रहे हो, बुक वैल्यूज दी हुई है. इक्विटी 45,000, reserves 15,000, preference 10,000 and debentures 30,000. इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट वन 45 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30. I guess the total that we are getting is 1 lakh. टोटल आ रहा है हमारे पास 1 लाख. अब इस 1 लाख को हम अज्यूम करेंगे कि ये 100 है और प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेशन आप मेरे साथ करेंगे. 100 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, मुझे आंसर्स पता होते हैं फिर भी आपके साथ करूंगा मैं. 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 45,000. तो वी हैव द प्रोपोर्शन दैट इज 45, proportion 15, proportion 10, proportion 30. आ रहा है आपको ये आंसर्स? 45 इक्वल टू फिर 15,000 करो इक्वल टू 15 आएगा. 10,000 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू मतलब 45 इक्वल टू 15 इक्वल टू. गॉट दैट? कॉस्ट. अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट दिए हुए आपको, अदरवाइज आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली. नाउ द कॉस्ट दैट दे हैव गिवन टू यू, इक्विटी 14% दिया है, रिटेन अर्निंग्स 13% दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% दिया है और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 5% दिया है. सो कैलकुलेशन इज 45 इंटू 14%. 45 इंटू 14%. आंसर इज 6.3. 15 into 13%, 15 into 13%, 1.95. 10 into 10%, 1. 30 into 5%, 1.5. Total 6.3 plus 1.95 plus 1 plus 1.5. I'm getting an answer 10.75%.
This 10.75 percentage is nothing but your cost of capital according to book value. टेबल समझा? 5 कॉलम्स, एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में ये चैप्टर को लेके जा रहा हूं मैं आपके लिए. सेम थिंग अगेन, WACC as per market value. Same 5 columns again. Column 1 source, proportion, amount, cost, weighted cost. और इसका जो आंसर मिलेगा वो होगा WACC. Source, amount, proportion, cost, weighted cost. Source, equity, retained earnings, preference, debenture. But this time the amounts will not be the book value or the face value. The amount has to be market value. They have already given you the market value. Have a look at that. Equity 90,000. रिजर्व्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, सब पे डैश करेंगे आप. प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिजर्व का जो वैल्यू है ना वो इक्विटी के अंदर फिल्टर हो चुका है. बट यू नीड टू रिमेंबर बुक वैल्यू के हिसाब से रिजर्व्स का वैल्यू होगा, बट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिजर्व्स का वैल्यू नहीं होगा. करेक्ट है? सो 90, प्रेफरेंस 10 एंड डिबेंचर 30,000. इज इट करेक्ट? कैलकुलेशन. अभी इसके टोटल को हम अज्यूम करेंगे. 1,30,000 का जो टोटल आ रहा है विल बी अज्यूम्ड एज 100. नाउ डू इट. 100 डिवाइड बाय 1,30,000. The total is 1,30,000 and we will assume it to be 100. Perfect है? So 100 divided by 1,30,000 into 90,000, 69.23, 10,000, 7.69, 30,000, 23.08. करेक्ट? प्रपोर्शन निकालना आ गया आपको. कॉस्ट जो दिया हुआ वही होगा, 14%, प्रेफरेंस 10%, डिबेंचर 5%. बट दिस टाइम कैलकुलेशन 69.23 इंटू 14% करेंगे. 69.23 इंटू 14%, 9.688. 7.69 इंटू 10%, 7.69 करेक्ट जा रहा है. and 23.08 into 5%, 1.154. चलो इसका टोटल 1.154 plus 7.69 plus 9.688, 18.532. 18.532% is your WACC. Is it clear? Too good. Did you understand the calculations well, guys? Chalo, copy the entire thing and then we can go to the next part. WACC. Starting से copy कीजिए आप. यहाँ पे 7.69 नहीं, somebody just noted it down, 0.77 कर दूँ. हाँ तो कैलकुलेशन थोड़ी बदल जाएगी ना हमारी. वेट अ मिनट. 9.688 प्लस 0.77 प्लस 1.154. आई गेस आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 11.612. Now we can copy. 7.69 into 10 is 0.77. That's what I wanted to say.
So guys, we continue on the next question. We completed, I guess, 23. So we go on to question number 24. WACC calculate करना है. Let's start taking questions on a larger size now. Huh? The following is a capital structure of a company, book value and the market value. Equity shares of rupees 100 each, 80 lakhs, market value 1 crore 60, preference shares 11% debenture and retained earnings. The current market price of company's equity share is 200. For the last year, company had paid equity dividend at 25% and its dividend is likely to grow at the rate of 5% every year. They are saying company ने इतना dividend pay किया और उसमें इतना growth दिख रहा है, तो equity का cost calculate करने के लिए can I say we have got something that is known as a dividend plus growth approach. Next, the corporate tax rate is 30% and shareholders personal income tax is 20%. You are required to calculate first one, cost of capital for each source of capital, weighted average cost of capital on the book value weights and weighted average cost of capital on the market value weights. So you need to calculate WACC for two things, for book value and for market value. Take it one thing at a time. सबसे पहले हम calculate करते हैं WACC at book value and cost of capital for each source तो हमें वहीं पे मिल जाएगा. So question number 24. WACC book value. 5 columns guys. आप बीच में नहीं लिखेंगे. First column source, second column amount, proportion, cost, weighted cost और हमें यहाँ पे total मिलेगा. And this total will be known as WACC. First column source, amount, proportion, cost, weighted cost. And I am calculating WACC as per book value first. यहाँ पे भी book value तो उन्होंने दिया हुआ है हमें. So first things first, equity. Second, they are telling you something is preference, but हम always ये practice रखा करेंगे कि पहले equity लिखे, फिर reserves, फिर preference and फिर debenture. So equity के बाद आएगा reserves, के बाद आएगा preference और उसके बाद आएगा debenture. Equity, the book value of the equity tells me it's 80 lakhs. Reserves have a book value of 40 lakhs. Preference have a book value of 20 lakhs. And debenture has a book value of 60 lakhs. And the total is 2 crore. And this 2 crore will be assumed as 100. Simple. 100 divided by 2 crore into 80 lakhs. Please calculate along with me now. 100 divided by 2 crore into 80 lakhs is 40%, 20%, 10%, 30%. Correct? Too good. Now we'll have to calculate each cost of equity. Last question तक वो ready made था, अब हमें यहाँ पे वो calculate करना है. So guys, हम सबसे पहले calculate करेंगे KE is equal to. Now you need to remember all the models जहाँ से हमें calculations करनी है. We had dividend model, we had dividend plus growth model, we had earnings model, earnings plus growth model, then we have realized yield model, we had CAPM approach and we also had PE, the reverse of PE. That's what I said. So इस question में इन्होंने कहा था कि company has been paying a dividend at the rate of 20% and dividend is likely to grow at the rate of 5%. So can I say this is dividend plus the growth approach? So KE is equal to, यहाँ पे लिखते पहले हम लोग and see the working that we will do, cost of equity और bracket में लिख रहा हूँ dividend plus growth approach.
so that आपको पता चलेगा हम calculations कैसे कर रहे हैं. In that case, KE will be equal to D1 upon MP plus G. D1, company is expected to pay the dividend or company had paid the dividend. For the last year, company had paid an equity dividend of 25%. That means D is 25%. तो पहले D calculate कर रहा हूँ, फिर D1 पे जाएंगे. If they say last year इतना dividend pay किया था, तो वो D है. हमें D से कहाँ पे आना है? D1 पे. तो अपनी calculation, face value equity share का मुझे दिख रहा है 100. So 100 into 25% is 25. This is a dividend which was paid in the last year. तो ये D हुआ. इसके D1 पे जाने के लिए मुझे इसमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा. दैट इज 25 1 प्लस जी. फॉर्मूला लिख देता हूं फिर भी आपके लिए एक बार. D1 इज इक्वल टू D1 प्लस जी. दैट इज इक्वल टू 25 1 प्लस जी. व्हाट इज जी वी हैव योर इज 5%. 1 प्लस 0.05 सॉरी इज इक्वल टू 25 में 5% ऐड कर दो. 25 मैं अगर 5% ऐड कर दूं तो 26.25. एंड आई ऑलवेज केप्ट ऑन टेलिंग यू ये तो सिर्फ डेकोरेशन है. आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि 25 में 5% इंक्रीमेंट दिखेगा. तो इस साल हमें डिविडेंड कितना मिलेगा? 26.25. करेक्ट है. व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर? आई गेस दे हैव गिवन यू द मार्केट प्राइस एट 200. सो 200 एंड G is 5%. So KE will be equal to 26.25 divided by 200 plus 0.05. 26.25 divided by 200 plus 0.05. Of course multiply by 100 करना पड़ेगा आपको. So you will get the answer 18.125%. क्या मिल गया? 18.125% हमें KE, that is cost of equity. So cost of equity 18.125%. That's KE. Continuation with that, हम calculate करेंगे KR. So this is KE. Second, KR. Have they given you personal income tax in this question? Personal income tax is 20%. So आपका calculation होना चाहिए KR will be equal to KE 1 minus PT. 18.125 1 minus 0.2. Correct जा रहा है? So 18.125 minus 0.2 कर दो. So I'm getting an answer of 14.5% of KR. 14.5%. That is KR. थर्ड, KP कैलकुलेट करना है. आप क्वेश्चन चेक करके ये बताइए कि इज इट रिडीमेबल और इरिडीमेबल. रिडम्पशन के बारे में कुछ कहा है इस क्वेश्चन में? आई गेस कुछ नहीं. सो KP विल बी वेरी सिंपली DP by NP. DP by NP, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस बाय नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स भी कुछ नहीं है, ऑन पार ही हम लोग सब कैलकुलेशन कर रहे हैं. प्रेफरेंस का फेस वैल्यू 100, उसका डिविडेंड 9%. DP is equal to 100 into 9% is equal to 9. NP will remain 100. नहीं लिखो तो भी चलेगा बिकॉज आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेशन के लिए. 100 9 by 100 into 100 करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा. आई गेस योर आंसर विल बी 9%. क्या मिला हमें ये 9%? KP. So KP is 9%. Finally, fourth one is calculation of KD. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? टेबल अमाउंट कॉलम्स लिखेंगे, फिर हर एक का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. KD रिडम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? नथिंग. सो KD विल बी इक्वल टू I1 minus T by NP. I is the interest. The interest rate is 11%. We'll assume the face value to be 100. So 100 into 11% will be equal to 11. T is tax, and I guess personal income tax nahi, corporate tax is 30%, 0.3. NP
अगर पार पे है तो आप लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. सो एनपी विल बी द सेम, बट लिख लिया करो प्रैक्टिस के लिए. सो 11 1 माइनस 0.3 बाय 100, वो 100 कैंसिल हो जाएगा. 11.7. आई एम गेटिंग एन आंसर दैट इज 7.7%. 7.7%, 9%, 14.5%. So 7.7% is the answer for KD. That's it guys, इतना simple है. This question can give you 8 marks to 10 marks. 40 into 18.125%, 40 into 18.125%, 7.25. 20 into 14.5%, 2.9. 10 into 9%, 0.9. 30 into 7.7%, 2.31. 2.31 plus 0.9 plus 2.9 plus 7.25, 13.36%. What is 13.36% is your WACC as per book value. Are you understanding the answers guys? Too good. Second, मैक्सिमम काम हो चुका है, सिर्फ एक नया टेबल बनाना है WACC फॉर मार्केट वैल्यू के लिए. सो टाइटल WACC एज पर मार्केट वैल्यू. सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट. WACC. Source, equity, reserves, preference, debenture. Amount, equity, market values लेना है आपको. 1 crore 60 lakh, रिजर्व्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं, चारों कॉलम में आप डैश कर सकते हो. प्रेफरेंस 24 लाख, डिबेंचर 66 लाख. आई गेस 66 lakhs है. टू गुड. टोटल 2 crore 50 lakh. प्रपोर्शन अज्यूम करेंगे कि ये 100 है. 100 divide by 2 crore 50 lakhs. 100 divide by 2 crore 50 lakh into 1 crore 60 lakhs. 64%. 24 lakhs. 9.6%. and 66 lakhs, 26.4%. कॉस्ट कुछ नहीं बदलेगा, जो आपने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया वही कॉस्ट कॉपी करने आपको. आप ये टेबल पे आइए एक बार, यही सारे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. 18.125 प्रेफरेंस, रिजर्व्स लेना नहीं है, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर. कॉस्ट कॉलम विल रिमेन द सेम, बुक वैल्यू हो या मार्केट वैल्यू. सिर्फ अमाउंट कॉलम बदलेगा, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू, और प्रपोर्शन बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली. सही जा रहा है. बैक टू द टेबल. 18.125%, 9%, 7.7%. प्रपोर्शन से परसेंटेजेस निकाल देता हूं मैं. फर्स्ट नाउ 64 इंटू 18.125%, 11.6. दिस इज वेटेड कॉस्ट. 9.6 into 9%, 0.864, and 26.4 into 7.7%, 2.0328 plus 0.864 plus 11.6,
4968% is WACC as per market value. सिंपल लग रहा है? इतने ही सिंपल अभी आगे के सारे क्वेश्चंस है. सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना और टेबल में डालना है. दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द चैप्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट गाइस? चलो स्टार्टिंग से कॉपी कर लो आप एक बार, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन.
Next question. Continue with question number 25. JKL Limited has following book value capital structure as on 31st March 2003. Equity share capital 2 lakh shares 40 lakhs, 11% preference shares are 10 lakhs, 10% debenture are 30 lakhs, total comes to 80 lakhs. The equity shares of the company sells at rupee 20. It is expected that company will pay dividend next year. Please underline the word will pay dividend next year. मतलब next year का जो dividend है that will be 2 per equity share. That means can I say already D1 है. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग ने किया वहाँ पे उन्होंने कहा था द डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड था ना, दैट वाज फॉर द लास्ट. नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड, तो दिस इज ऑलरेडी D1 which is expected to grow at a rate of 5% per annum forever. Again, this is dividend plus growth model. Assume a 35% corporate tax required. Compute weighted average cost of capital of the company based on existing capital structure. Please underline the word once again, existing capital structure. Existing का मतलब है book value पे calculate करो, जो आपको दिख रहा है उसी पे calculation करना है. That's existing capital structure. So book value WACC. Compute the new WACC if the company raises additional 20 lakh debt by issuing 12% debentures. This would result in increasing the expected equity dividend to 2.4 and leave the growth rate unchanged. But the price of the equity share will fall to 16 per share. Comment on the use of weights in computation of the WACC. ये theory question हो गया. So we are looking at 1 and we are looking at 2. Second बाद में additional आ रहा है, पहले 1 पे काम करता है. First question number 25 है. WACC book value, 5 columns. Column 1 amount, source, amount, proportion, cost, weighted cost. First column, source, amount, proportion, cost, weighted cost, और जो summation मिलेगा that will be WACC. Correct? Source, equity. Second source 11.5% preference. And third source 10% debenture. Amount, equity 40 lakhs. Preference 10 lakhs. Debenture 30 lakhs. टोटल हो गया 80 lakhs. इसे हम अज्यूम करेंगे कि ये 100% है. सो 100 डिवाइड बाय 80 lakhs. कैलकुलेशंस जा रहा है बरोबर से आपके दिमाग में. इनटू 40 lakh is 50%. 10 lakh is 12.5%. And 30 lakhs is 37.5%. Simple. अब हर एक चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने किया था, दिस इज डिविडेंड प्लस द ग्रोथ मॉडल. K is equal to D1 upon MP plus G. D1. I was reading the question and was very careful with you guys that it's already D1 that is given to you in the question. They said the equity shares of the company sells at 20 and it's expected that company will pay dividend next year at 2. So D1 already हमें दिया हुआ है 2. The market price of the share is 20 and the growth rate is 0.05, that is 5%. Am I clear, guys? Too good. So is equal to D1 2 by 20
plus 0.5. And of course, finally, it all has to be multiplied by 100. So I guess I'll get an answer of 15%. So cost of equity 15%. Proportion में percentage निकाल सकते हो आप, calculation में errors ना हो. Second calculation KP, working note number 2. So KP is equal to DP by NP because फिर से कोई redemption की बात नहीं की है और NP भी कुछ नहीं, so it's only DP, straightforward DP. So DP is 11.5. 100 into 11.5% will be 11.5. NP is 100 itself. So 11.5 by 100 into 100 वापस करना है तो it will be 11.5%. Perfect कि नहीं? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं अभी, but calculations are very simple. मैंने आपको starting से बहुत प्यार से ये सारी चीजें समझाई है. So you should start looking it quick now. And third one, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, this is 11.5%. Third one, KD, I1 minus T by NP, because यहाँ पे भी कोई redemption की बात नहीं हुई है. I, interest, equal to, debentures are 10%, 100 into 10% is equal to 10. Tax, I guess, is 0.35%. 35% बोला ना tax. और NP फिर से कुछ नहीं है हमारे पास, so NP लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll continue with your formula. 100. So 10, 1 minus 0.35 by 100 into 100 करोगे तो 6.5%. 6.5%. Are we getting the answer 6.5%, everyone? Too good. और सिंपल लग रहा है अभी आपको ये कैलकुलेशंस. फर्स्ट 50 into 15%, 7.5. 12 into 11.5%, 1.38. 37.5 into 6.5%, 2.4375 plus 1.38 plus 7.5. Your answer is 11.3175%. WACC. Are you getting that answer, guys? 12.5 into 11.5%. Am I done wrong? अच्छा, यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 1.4375. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं. 12.5 into 11.5%, 1.4375 plus 2.4375 plus 7.5, 11.375%. That's the right answer. You understanding this? Too good. अच्छा, ये 1 हुआ. इसी के अंदर सेकेंड क्वेश्चन पूछा. I'll read the question now. They said, compute the new WACC if the company raises additional 20 lakh of debt. और नया डेट इश्यू किया तो फिर से एक बार WACC चाहिए. सेकेंड, न्यू WACC. टेबल अगेन. सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, और हम 20 लाख की नई डेट लेके आ रहे हैं. तो सोर्स इक्विटी, 11.5% प्रेफरेंस, 10% डिबेंचर, ये तो 3 थे ही, और हम नई डेट लेके आ रहे हैं 12% डिबेंचर इश्यू करके. इसीलिए नया WACC निकलेगा आपका. अमाउंट 40 लाख का इक्विटी वैसे ही रहेगा, 10 लाख का प्रेफरेंस रहेगा, 30 लाख का ओल्ड डेट 10% है, 20 लाख का न्यू डेट आएगा 12% पे. 40, 10, 50 and 50, I guess your amount will be crore this time, and this will be assumed as 100. If this is 100, this is 40, this is 10, this is 30, this is 20. Proportion, cost,
वेटेड कॉस्ट, और वेटेड कॉस्ट पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज WACC. Are you finding it a little bit quick? But you need to catch up with me now because I'll not spoon feed you. Examination में ये quickness ज़रूरी होगी हमारे लिए. Equity, कोई चीज़ें बदल रही है equity के वजह से? If I'm reading your question very carefully, it is telling me that नया debt issue करोगे आप तो आपका equity dividend 2.4 होगा और आपका प्राइस 16 होगा, तो चीज़ें बदल जाएगी. K D1 अपॉन MP प्लस G. अब मैं धीरे धीरे ये वेरिएबल्स लिखना गायब कर दूंगा बिकॉज हम अभी थोड़ा क्विकनेस पे जाएंगे. सो D1 उन्होंने कहा इज 2.4 MP. द मार्केट प्राइस दे टोल्ड यू वाज 16 प्लस G विल रिमेन अनचेंज एट 0.5. सो 2.4 by 16.5. I guess we are getting an answer of what? 20%? KE, 20%. अच्छा, प्रेफरेंस में कुछ नहीं बदल रहा है, सो इट विल रिमेन एट 11.5%. 10% डिबेंचर में कुछ नहीं बदल रहा है, इट विल रिमेन एट 6.5%. और हमारे पास नए 12% डिबेंचर आ रहे हैं. 10% डिबेंचर सेम रहेगा. KD, आई विल से 2 दिस टाइम. 12% वाले जो है I1 minus T by NP. This time I will be 12. 100 into 12% will be 12. 1 minus 0.35 taxation rate will remain. Divide by 100. Into 100 करोगे तो वो cancel हो जाएगा. So your answer 12 into 0.65 is 7.8%. 7.8%. एकदम clear? Too good. Continuation. 40 into 20%, 8. 10 into 11.5%, 1.15. 30 into 6.5%, 1.95. 20 into 7.8%, 1.56 plus 1.95 plus 1.15 plus 8. I'm getting an answer 12.66%. प्लीज एक बार सारे कैलकुलेशंस चेक करके देखना अगर हमारे आंसर्स राइट आ रहे या नहीं. I'm getting a WACC of 12.6%. This is new WACC with the new debt and this is old WACC. Correct? Too good. Please take it up. We go to the next question after this.
शूज अच्छा लग रहा? So guys, are you done with the question? Too good. I'll take you up to the next question then. The next part, question number 26 now. I hope you guys are ready. Huh? I'm giving you enough time to write also. And the flexibility is you can stop and rewind in case if you're missing out something. Question number 26. You are required to determine the weighted average cost of capital of the firm using the book value weights and second one the market value weights. The following information is available for your perusal. अच्छा, यहाँ पे WACC हमें दो कैलकुलेट करना है, one book value weights and second one market value weights. So first of all, book value weights पे debenture ₹100 each 8 lakhs, preference share ₹100 each 2 lakhs, and equity share ₹10 each 10 lakhs. All the securities are traded in capital market and the recent prices are debentures at 110, preference shares at 120 and equity shares at 22. Now the best part is सबके market prices दिए गए, हमें market value amounts calculate करने के लिए. Anticipated external financing opportunities are available. ₹100 per debenture redeemable at par, 20-year maturity, 8% coupon rate. Underline the word coupon rate. Coupon rate का मतलब होता है interest rate. कंपनी जब बेरर डिबेंचर्स इश्यू करता है तो डिबेंचर के साथ बेरर विच आर म्योरली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी उसके साथ कूपन्स दे देता है. जैसे हमारे पार्टी वार्टी में अपने कूपन्स होते हैं कि कूपन लो और हमें वो चीज़ मिलेगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए कूपन्स है, जो भी वो कूपन लेके जाएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा कंपनी से. सो कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट. 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द सेल प्राइस इज 100. मतलब डिबेंचर अगर इश्यू करेंगे तो हम 100 पे करेंगे, द फेस मतलब इश्यू प्राइस है ये, बट उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, डोंट फॉरगेट दैट. मेच्योरिटी दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 preference share redeemable at par, 15% maturity, 10% dividend rate, 5% flotation cost and sale price is 100. Equity share, 2 per share is a flotation cost and sale price is 22. In addition, the dividend expected, underline the word expected, मतलब ये directly D1 हो गया. Dividend expected on equity share at the end of the year is 2 per share. The anticipated growth rate of the dividend is 5% and the firm has the practice of paying all its earnings in the form of dividend. The company's corporate tax rate is 50%. So tax rate भी दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है WACC as per book value and as per. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ as per book value. आइए फर्स्ट, सो क्वेश्चन के टाइटल पे हम लोग लिखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 आई गेस, और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं WACC एज पर बुक वैल्यू टेबल. सोर्स, अमाउंट, proportion, cost, weighted cost. करेक्ट. फर्स्ट, यहाँ पे इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करने में हमें बहुत मजा आएगी. सो सोर्स, द फर्स्ट कॉलम दैट आई हैव, they are saying first thing is debentures, preference and equity. बट हम अपना पैटर्न सेम रखें, पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस एंड फिर डिबेंचर. अमाउंट्स, बुक वैल्यू अमाउंट्स लिखना है, मार्केट वैल्यू नहीं. तो बुक वैल्यू तो वही अमाउंट्स है जो आपको दिख रहा है. फर्स्ट वन डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी. इक्विटी इज 10 lakhs,
I guess preference is 2 lakhs and debentures are 8 lakhs. टोटल हो गया 20 lakhs. इसको हम अज्यूम करेंगे 100 प्रपोर्शन के लिए. सो आई गेस ये होगा हमारा 50%, ये हमारा 10% और ये होगा हमारा 40%. दैट इज 50, 10, 40. नेक्स्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है और उसका वेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशंस आर रियली सिंपल. सो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले. इक्विटी KE, if I'm not wrong, is D1 upon MP plus G. D1 upon MP plus G. Correct now? D1. Did they give you expected dividend or they give you dividend of the last year? I guess expected dividend ही दिया हुआ है ना straight. D1 ही है. So if I'm not wrong, D1 is 2. मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में? 22, बट दे आर सेइंग फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 2. सो 22 रुपये में इश्यू करेंगे, 2 रुपये उसका फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब वो तो खर्चा हो जाएगा आपका. आपके हाथ में कितना आएगा? 22 minus 2 is equal to 20. That is the market price, or you can say net proceeds. And G, they are saying growth will be 5%. So G will be 0.05. Correct? So it's 2 by 20 plus 5%. 2 by 20 plus 5%, guys. I guess I'm getting an answer that is 15%. So KE is 15%. Correct? Too good. अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 था ये, और यू कैन से A, एंड आई विल से दिस इज 1 बिकॉज ये WACC बुक वैल्यू और फिर WACC मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करना है. B will be calculating KP, and if I'm not wrong in this question for the first time, full question के अंदर, do we have preference shares which are redeemable? So your formula KP is equal to, time to remember this now, DP plus RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Do you remember this formula, guys? Sure. DP, dividend on preference. They are saying preference share of rupees 100 each and the dividend is 10%. 100 into 10% is equal to 10. Redemption value, redeemable at par, clearly specified redeemable at par, 100. Net proceeds, they are saying the sale price was 100 and 5% is the flotation cost. Sale price is 100 minus 5% the flotation cost, अपने हाथ में 95 रुपीज आएगा. करेक्ट है? आगे जाने के पहले एक छोटा सा टेक्निकल एरर है इस क्वेश्चन में हमारे आंसर्स में नहीं, और ये क्वेश्चन मैंने सीए एग्जामिनेशन से पिकअप किया है. इन्होंने कहा है सेल प्राइस 100, whereas on the top line they said market price of the preference share is 120. नॉर्मली तो हमें ये प्रेफरेंस शेयर को 120 पे ही इश्यू करना चाहिए था, बट सिंस दे आर स्पेसिफिकली गिविंग यू दैट सेल प्राइस इज 100, तो हम लोग उसे 100 में इश्यू कर रहे हैं. अगर वो सेल प्राइस का लाइन निकाल दूं ना मैं वहां से कि सेल प्राइस 100 वो निकाल दूं ना, तो यहां पे 120 पे इश्यू होता और 120 माइनस 5% 114 आता. If sale price was not given to us, it would have looked at somewhere like this, 120 minus 5% is equal to 114. पर ये नहीं आएगा इस क्वेश्चन में बिकॉज दे गेव यू द सेल प्राइस इज 100. बट नॉर्मली आगे जाके देखेंगे आप तो ये नहीं मिलेगा ये लाइन हमें. तो आपको याद रखना है कि इफ दे डोंट टेल यू एनीथिंग यू शुड ऑलवेज इश्यू द शेयर एट मार्केट प्राइस. परफेक्ट है? ओके, सो इसे कैंसिल कर देता हूं मैं फिलहाल. हमारे पास 95 आ रहा है. रिडम्पशन हो गया, नेट प्रोसीड्स हो गया. एन चाहिए मुझे, नंबर ऑफ ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स
preference share redemption is 15 years maturity. 15 is equal to 10 plus RV 100 minus NP 95 divided by 15 upon 100 plus 95 divided by 2. और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किए गए. More than the answer, you need to understand the derivation of the formula. Continuing ahead, 10 plus, so 10 plus 100 minus 95 divided by 15, 100 minus 95 divided by 15, 100 minus 95 divided by 15, I'm getting an answer of 0.33 divided by 97.5. 100 plus 95 divided by 2 is 97.5. So 10 plus 0.33 divided by 97.5, of course multiplied by 100 at the later stage, I'm getting an answer of 10.60%. 10.60% is cost of preference. 10.60%. Clear? Okay. And the last one, वो 10.60 लिख लेते हम, और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट. सी केडी भी रिडीमेबल है. I1 माइनस टी प्लस RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Now crack it slowly. मैं ये सारे फैक्टर्स लिख के बीच में टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, पहली बार दिखा दिया मैंने आपको. यहाँ पे आप देखेंगे अब I डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 और इंटरेस्ट कूपन रेट है 8%. 100 into 8% will be 8. 1 minus the tax rate of the company, I guess, was 50%, 0.5 plus redemption value. 100% debenture redeemable at par, so flat redeemable at par. 100 minus net proceeds. Sale price of the debenture they told you was 100 and flotation cost was 4. So 100 minus 4 is equal to 96. यहाँ पे भी मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया. ये 100 कैसे आया है, 96 कैसे आया, 100 माइनस 4%. अगर ये सेल प्राइस 100 नहीं दिया होता तो हमने उसका सेल प्राइस लिया होता डिबेंचर का 110 और 110 में से 4% निकाला होता. But they are telling you sale price is 100. N, redemption, 20-year maturity. So divide by 20, the whole divided by 100 plus 96 divided by 2. 4 plus 100 minus 96 divided by 20. 100 minus 96 divided by 20. I'm getting an answer of 0.2 divided by 98. 4 plus 0.2 divided by 98, definitely multiplied by 100. I'm getting an answer of 4.286%. So, back to the table again, 4.286%. Is it clear, guys? Too good. So, the calculation now, 50 into 15%, 7.5. 10 into 10.6%, 1.06. 40 into 4.286%, 1.71. 44. 1.7144 plus 1.06 plus 7.5. Answer is 10.2744. WACC as per book value. Ekdam clear, guys. I hope you all are understanding this well. Huh? पक्का ना? चलो अब यही कैलकुलेशन हम फिर से एक बार करेंगे मार्केट वैल्यू के लिए.
So second, WACC as per मार्केट वैल्यू, फिर से वही टेबल, हाँ बट इस टाइम हमें मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा गाइस. सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट. सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, weighted cost. Source, equity, preference, debenture. Now you need to calculate the entire source, मतलब the capital, the cost of capital in terms of market value. तो मैं यहाँ पे हर एक चीज का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. फर्स्ट वन, मुझे मार्केट वैल्यू इक्विटी की कैलकुलेट करनी है. और अब तक वो लोग आपको दे रहे थे इतना बुक वैल्यू, इतना मार्केट वैल्यू. यहाँ पे हम खुद मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. हैव अ लुक एट दैट. इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं. फर्स्ट वन, आई कैन सी इक्विटी का बुक वैल्यू 10 लाख और शेयर 10 का है, बट मार्केट प्राइस उसका 22 है. 10 लाख उसका बुक वैल्यू स्ट्रक्चर दिखा रहा है. एक शेयर 10 रुपए का है. 10 लाख डिवाइड बाई 10 करूंगा तो कहना इसे 1 लाख शेयर्स मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स. और हर एक शेयर का मार्केट प्राइस है 22. So amount divided by the face value multiplied by the market value. Answer comes to 22 lakhs. Similarly, preference. उसका book value structure 2 lakhs है, उसका face value 100 है और उसका market value I guess 120 है. चेक कर लेता हूं मैं एक बार. Is it 120? Yes. So guys, 2 lakh divided by 100 into 120, I'm getting an answer of 2,40,000. 2,40,000. Last one, debenture. The book value structure of the debenture is 8 lakhs. उसका book value है 100, that is the face value, into the market price is 110. So I guess I'm getting an answer of 8,80,000. 8,80,000. Correct? So equity 22 lakhs. Preference 2,40,000. Debenture 8,80,000. Total 8,80,000 plus 240 plus 22 lakhs, 33,20,000 टोटल आ रहा. गाइज आपको पता चला मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. हर एक चीज जैसे मैंने आपके बुक में लिखी है वैसे ही मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं. प्रपोर्शन, इसको अज्यूम करेंगे हम ये 100 है. सो 100 डिवाइडेड बाय 33,20,000 इनटू 22 lakhs, 66.265%. 66.265. 240, 7.229 and 8,80,000, 26.506. कॉस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कॉस्ट सेम रहेगा. सो कॉस्ट यहीं से पिकअप करेंगे हम. आप पहले देख लो एक बार, फिर से वो टेबल पे आइए. इक्विटी का कॉस्ट 15% है, प्रेफरेंस का कॉस्ट 10.6% है और डिबेंचर का कॉस्ट 4.286. वही कॉस्ट उठाना है हमें वहां से. सो कम बैक टू द कॉस्ट. इक्विटी 15. यहां पे सिर्फ ये अमाउंट बदलेगा गाइस, और अमाउंट की वजह से डेफिनेटली ये प्रोपोर्शन बदल जाए हमारे, बट कॉस्ट सेम रहेगा. 10.6, 4.286. चलो नाउ 66.265 into 15%, 9.94 ले लेता हूं मैं. 2 decimal places are absolutely compulsory. उसके आगे जितना भी लेना है वो आपका शौक है, but 2 is compulsory. 7.229 into 10.6%, 0.767 नहीं 766.
And last one, 26.506 into 4.286 percentage, 1.136. 1.136 plus 0.766 plus 9.94. My final answer is 11.842 percentage, and this is WACC as per market value. Are we understanding it? Too good. Simple calculations. कॉपी करेंगे आप फिर से स्टार्टिंग से? चलिए.